शिया राम दोस्तों, ये देख के फ्रेंड मैं सुबह कितनी जल्दी उठ जाती हूँ और आप भी ऐसे ही उठोगे तो आपका भी जल्दी ही काम हो जाएगा। तो आपको मतलब गर्मी में काम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे भगवान की क्लिप है। और ये देख के फ्रेंड मेरी रसोई रात को कितनी क्लीन करके सोती हूँ और मैं ये गर्म पानी करने के लिए मैं क्लिप लेना ही भूल गई थी क्योंकि मैं मतलब अभी इतना मतलब रूटीन में नहीं है ना, तो इसीलिए मैं क्लिप लेना भूल गई थी। और आप देख सकते हो मैं झाड़ू मतलब रसोई से ही शुरू करती हूँ क्योंकि पहले अन्नपूर्णा माता का ही मतलब रसोई में अन्नपूर्णा माता का वास होता है, तो इसीलिए मैं रसोई का ही सबके पहले झाड़ू लगाती हूँ। और आप देख सकते हो मेरी मशीनों को। और ये देखे फ्रेंड मैं साथ के साथ ही बेडशीट भी झड़ाती रहती हूँ क्योंकि मैं एक तरफ से ही काम लेती हूँ। तो फ्रेंड आप समझ सकते हो मैं कैसे कैसे काम करती हूँ। आज मेरा सुबह का रूटीन देख लेना, मेरी पूजा तक का रूटीन ही इस वीडियो में मैंने मतलब लिया है। और फ्रेंड आप भी ऐसे ही काम करोगे तो आपके पास भी ऐसे ही काम आता रहेगा क्योंकि मेरे पास बहुत सारी सिलाई पड़ी रहती है। आप देख सकते हो कितने ढेर लग रहे हैं, ये कुर्सियों में रियर में सब में सिलाई पड़ी है, मशीन पे रियर पे। तो आप भी ऐसे ही काम करोगे तो। और कहते हैं ना सुबह जल्दी उठकर ही ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। और फ्रेंड आज तो मैंने क्या किया है मतलब जो अधिक मार्क्स होता है ना तो उसकी भी शुरुआत कर दी क्योंकि मैं अधिक मार्क्स नहा रही हूँ। तो अब मैं दिन में 3 बार नहाऊंगी और एक ही बार भोजन करूँगी। तो आप समझ सकते हो मेरे ये एक काम ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि 2 बार नहाने का काम ज़्यादा बढ़ गया। तो आप समझ सकते हो ये भी मेरे को टाइम इन्हीं टाइम में से बचाना है। और मैं क्या करूँगी जल्दी जल्दी काम क्योंकि मशीन पे भी जल्दी ही बैठ जाऊँगी तो मैं मतलब वो टाइम को बचा लूँगी क्योंकि एक बार नहाने में 10 मिनट तो खर्च ही होते हैं क्योंकि 3 बार ही कपड़े धुलेंगे। तो आप समझ सकते हो कितना टाइम मतलब चाहिए मेरे को, 20 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा चाहिए 3 बार नहाने के लिए। तो फ्रेंड आप भी ऐसे ही काम करो। और भगवान ये नहीं कहता भगवान मतलब अपना कार्य मत करो क्योंकि मैं इसी टाइम में से बचा के अपना कार्य भी करूँगी क्योंकि मेरा सिलाई का ही बिजनेस है तो मैं सिलाई भी करूँगी और अपने जो मतलब पाठ पूजा है वो भी करना ही पड़ता है। तो आप समझ सकते हो भगवान पे आस्था रखोगे तो कितना मतलब ये होता है, भगवान जितना अपन करते हैं भगवान के लिए उससे दुगना देते हैं भगवान। तो आप भी ऐसे ही काम करते रहना, कभी भी फ्री नहीं बैठोगे। और आप मतलब मैं तो यही सोचती हूँ मेरा कर्म है काम करना क्योंकि मैं काम में कभी भी पीछे हटना नहीं चाहती है। और मैं आप समझ सकते हो देखो मेरे घर का कितना साफ़ सुथरा और साफ़ सुथरा हो जाता है जब मतलब क्योंकि मैं रात को ही इतना मतलब सोच के सोती हूँ काम को सुबह उठ के क्या क्या करना है, तो यही सोच के अपन को मतलब तैयारी रखना चाहिए। और मैंने जो ये मशीन पे थैलियाँ रखी है ना, ये कटिंग की थैलियाँ हैं जो मैंने रात को ब्लाउज़ की कटिंग करी थी तो वही रखी है। और आप देख सकते हो ये मेरी इंटरलॉक की मशीन, सिलाई की मशीन, पिको की मशीन, तीनों मशीनें यहाँ ही रखी है। तो आप भी ऐसे ही काम करोगे तो क्योंकि मेरे पास जब छोटी मशीन थी जब से ही मैं काम कर रही हूँ तो मैंने बचा कर मैंने इतना आगे बढ़ा लिया। तीनों मशीनें मतलब नई खरीद ली, बड़ी वाली मशीनें खरीद ली। तो फ्रेंड मैं देखे आप मैं मतलब पलंग के नीचे भी कैसे झाड़ू लगाती हूँ क्योंकि मेरे को मतलब ऐसे नहीं है, मैं मतलब हर जगह से मैं क्या करती हूँ मतलब अपन मतलब साथ के साथ काम को अच्छे से करेंगे ना, जैसे झाड़ फटकार के तो वो क्या है मतलब गंदगी नहीं होती क्योंकि मतलब अपन मतलब डेली झाड़ा फटकारा करते रहेंगे तो कभी भी मतलब अपन को मतलब ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप देख सकते हो मैं कैसे मतलब साफ़ सफाई करती हूँ, मतलब मेरा यही रूटीन है क्योंकि मैं मतलब
ये नहीं लगाती भाई हाँ अपन संडे को साफ़ सफाई कर लेंगे, क्योंकि उसमें अपना पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। मैं संडे को भी फ्री नहीं बैठती, मैं हमेशा ही सिलाई करती रहती हूँ, तो मेरे पास ऐसे ही काम आता रहता है। कल भी मेरे पास मतलब एक दीदी आई थी, तो उनकी बाहर जाना है, तो उनकी टिकट रात को ही है, तो मेरे को अभी सुबह ही मैं वॉइस ओवर दे रही थी। ये वीडियो मैंने सुबह ही शूट करके सुबह ही वॉइस ओवर दे के मैंने मतलब मेरा रूटीन आपको शेयर किया है, तो मतलब इसीलिए मैं मतलब उनका भी काम देना है, तो मैं ये नहीं सोचती हाँ बाद में कर लें। और फ्रेंड मतलब कल मैं जब इस बच्चों की स्कूल में गए थे, तो मतलब बच्चों के सब्जेक्ट की बात चल रही थी, तो मैंने मतलब मैम से बोला मैम मैं कुछ भी नहीं जानती, मतलब आप देख लेना, मतलब इसको मतलब सजेशन दे देना। तो मतलब मैम ने बोला आप क्यों नहीं जानते, आपको घर चलाना तो आ रहा है, इससे बड़ा क्या चाहिए। फिर मतलब एक सिलाई से ही घर चला रहे हो। मैं तो ये सोचती हूँ आप कितने अच्छे से मैनेज कर लेते हो। मैं जब भी आपके घर पे भी आती हूँ तो कितना अच्छे से मैनेज करके रखते हो आप घर को, मतलब बच्चों को सभी चीज़ को कितना अच्छे से मैनेज करके रखते हो। तो उन्होंने भी बोला आप तो मतलब इतने स्ट्रोंग हो कभी भी हार। मैं तो ये सोचती हूँ आपको देख देख के ही मैं भी इतना स्ट्रोंग होने की कोशिश में रहती हूँ, क्योंकि हम पढ़े लिखे तो हैं पर मतलब आपके जितना दिमाग नहीं लगाते। आप कहाँ से कहाँ दिमाग लगा लेते हो। उनका मैंने मतलब सूट से ही ब्लाउज बना दिया था पहले पुरानी वीडियो में, मतलब बताया भी है मैंने भाई मैं ये सूट का ब्लाउज कुर्ते का ब्लाउज बना रही हूँ। तो कल बोल रहे थे आप मतलब उस ब्लाउज को कितना मतलब कुर्ते से ही कितना अच्छा ब्लाउज बना दिया था, तो आप समझ सकते हो आपका दिमाग कितना मतलब अच्छे से चलता है। हमारा भी नहीं चलता, हम भी मतलब इतना मतलब दिमाग नहीं लगाते भाई हाँ इसको ऐसे कर लेते। वो तो मतलब उन्होंने ये इसलिए दिया था भाई हाँ ऐसा कपड़ा लाके मेरे ब्लाउज बना देना, पर मैंने बोला था उनको भाई इसी कुर्ते से अगर मैं ब्लाउज बना दूँ तो फिर उस मैम ने बोला भाई ये तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। देखो मतलब मैं ऐसे ही काम करती हूँ, तो मेरे पास मतलब आगे से आगे काम आता रहता है, तो आप भी ऐसे ही काम करोगे तो आपके पास भी आगे से आगे काम रहेगा। मैं तो मतलब कभी भी फ्री नहीं बैठती, आप भी कभी भी फ्री मत बैठना। तो मैं तो यही सोचती हूँ कभी भी मतलब अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये समय आज है कल नहीं रहता, क्योंकि ये मतलब समय निकल जाता है उसका वो वापस नहीं आएगा। आने वाले समय का तो पता है, पर मतलब हाँ समय आएगा, निकल गया जो तो ओढ़ा मतलब जो समय निकल गया वो वापस नहीं आएगा। तो अपना काम को जारी रखना चाहिए, मतलब कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए अरे अपन वहाँ चले घूमने वहाँ चले, क्योंकि पहले अपना काम पे फोकस करो। समय अगर रहे तो मतलब घूमो फिरो, कोई मना नहीं कर रहा अपन से। तो फ्रेंड मैं ऐसे ही काम करती रहती हूँ, ये देख के मैं पोछा भी लगा लूँगी। तो आप भी ऐसे ही काम करोगे तो कभी भी फ्री नहीं बैठोगे। और ये मैं पुरुषोत्तम मार्क्स की नहाने के बाद में पुरुषोत्तम मार्क्स की कथा कर रही हूँ, क्योंकि मैं हनुमान चालीसा भी डेली पढ़ती हूँ। जय श्री राम।